आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। जनकराज की बात सुनकर अष्टावक्र जी आज बड़े प्रसन्न है। अपने स्वयं को वो बड़े बड़भागी समझ रहे हैं ऐसा शिष्य प्राप्त करके। हर तरह से कठोर परीक्षा ली, हर तरह से उलझाने की कोशिश की, लेकिन जनकराज सब में उत्तीर्ण हुए, क्योंकि कुछ उधार का सत्य तो था नहीं उनके पास, स्वयं का सत्य था, स्वयं जानना था और वही बात वो कर रहे थे। तो फिर क्यों न फिर उनकी जीत होती। तो आज अष्टावक्र जी इतने प्रसन्न है जैसे एक सच्चे सदगुरु एक सच्चे शिष्य को प्राप्त करके होते हैं। तो आज अब बात करते हैं, दृश्य स्वप्न है, दृष्टा सत्य है। जो ये दृष्टा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके अगर हम दृष्टा बन जाए, हम माने न माने, करे या न करे, दृष्टा है ही हम कुछ करने वालों में से नहीं है। वो जो हमारे अंदर बैठा है, वो जो हमारे अंदर विराजमान है, वो ही सब कुछ कर रहा है, वो ही चला रहा है। लेकिन बीच में हमने अपने आप को खड़ा जो किया है, इसीलिए ये हमारा जो मैंपन है वो कभी गिरता नहीं, और इसीलिए हम दृष्टा कभी बन नहीं पाते। तो आज बात करेंगे, दृश्य स्वप्न है, दृष्टा सत्य है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो दृश्य ही है, और वो एक स्वप्नवत है। सत्य क्या है? वो है दृष्टा, और दृष्टा कौन है? परमात्मा। वही कर रहा है, वही चला रहा है, वही सुन रहा है, वही कह रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो दृष्टा एकमात्र परमात्मा है, और परमात्मा ही सत्य है। तो अष्टावक्र उवाच, ये अष्टावक्र जी बोल रहे हैं कि तदा बंधो यदा चीतम किंचिद वांछति सोचति किंचिद मुंचति गृह्णाति किंचिद दृश्यति कुप्यति तदा मुक्तिर्यदा चित्तं न वांछति न सोचति न मुंचति न गृह्णाति न रश्यति न कुप्यति तदा बंधो यदा चित्तं सक्तं का स्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तं सक्तं सर्वदृष्टिषु यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हम बंधनं तदा मतवेति हेलिया किंचित गृहाण विमुच मां। अब इनका अर्थ जानते हैं कि ये अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं। तो सजा का हाल सुनाए तो जज की बात करे, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करे। अब जिन्हें कोई सजा मिली हो, किसी कोर्ट में सजा मिली हो, जज ने कोई सजा सुनाई हो, तो वो जज की बात ही करेगा ना। उसके दिलो दिमाग पर क्या हावी होगा? यही ना कि जो सजा मिली है वो ही हावी होगी। तो जिसको सजा मिली है वो जज की बात करेगा, लेकिन जिसको परमात्मा मिला है वो तो परमात्मा की ही बात करेगा ना। तो फिर आज जो जनकराज कह रहे हैं उनको परमात्मा उपलब्ध हो गए हैं, तो वो उन्हीं की बात करेंगे ना। वो कोई दूसरे का सत्य उधार लेके तो बात कर नहीं रहे। जो उन्होंने अपने भीतर उतर कर देखा है वो ही वो बात बोल रहे हैं। तो ये जनक जी का अपना सत्य है, परमात्मा उन्हें उपलब्ध हुआ है, तो वो परमात्मा की ही बात करेंगे ना। जिसके पास जो होता है, जिसको जो उपलब्ध होता है, वो उसी की बात करेगा ना। जो इस संसार में रचा बसा है वो संसार की बात करेगा। तो आदमी अपने दुख की बात करता, अपनी चिंताओं की, बेचैनियों की, अपने संताप की, आदमी वही बात करता है जो उसे मिला है। जब आनंद की किरण फूटती है तो एक नई ही बात शुरू होती है। जब प्रभु से मिलन होता तो सब भूल जाते, जन्मों जन्मों के जाल जैसे कभी हुए ही न हो। अब जनकराज को परमात्मा उपलब्ध हो गए, परमात्मा को वो पा गए, अपने आप को पा लिया। अब जो जन्मों से वो जन्म लेते आ रहे हैं, वो सारे जाल वो तुरंत तत्क्षण भूल जाएंगे।
जैसे कि हमें कितना ही दुख प्राप्त हो और एक अद्भुत सुख की प्राप्ति हो जाए उनके बाद, तो फिर हम कहते हैं ना कि सारे दुख छोटे लगने लगे इस सुख के आगे। सारे दुख छोटे हो गए, ये सुख इतना बड़ा है कि सारे दुख छोटे हो गए। तो अब जनकराज को तो परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, तो वो सारे जाल भूल गए कि कितने जन्म लिए हैं और कैसे जिए हैं, कि अब तक क्या हुआ है, क्या किया है, सब कुछ वो भूल गए। अब याद में मात्र और मात्र परमात्मा है और कुछ भी नहीं। तो जैसे कभी हुए ही न हो, जैसे रात में जो देखा था वह सच ही न रहा हो। सुबह का सूरज सारी रातों को झूठ कर जाता, और सूरज के उगने पर फिर कौन अंधेरे की बात करे। अब रात में हम सब सो जाते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, क्या उसी स्वप्न की बात हम हर पल क्या किया करते हैं? वो स्वप्न क्या पूरे का पूरा याद भी रहता है क्या 2 दिन के बाद? नहीं रहता, क्योंकि ये सूरज का उजाला जब आ जाता है, जब दिन की शुरुआत हो जाती है, तो फिर कौन अंधेरे की बात करेगा? कोई नहीं, क्योंकि तब हम जान जाते हैं, क्योंकि जाग गए, हम अपनी निंद्रा से उठ गए हैं। अब हमें पता है कि रात की बात करनी व्यर्थ है, क्योंकि रात में जो देखा था वो स्वप्न था, वो कोई हकीकत न थी। ये हम जान जाते हैं ना उठने के बाद। तो फिर जो बात हम जान गए कि वो हकीकत थी ही नहीं, एक स्वप्न था, तो उनके बारे में बात भी कौन करेगा फिर? तो जिसने भी परमात्मा को पा लिया, जिसने भी सत्य को पा लिया, वो जान गया कि अब तक जो जिया, अब तक जो हुआ, वो एक स्वप्न था। बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, एक स्वप्न था। आज उठ गया, आज जाग गया, आज हकीकत को पा लिया, सत्य को पा लिया। अब स्वप्न की बात कौन करेगा भला? जनकराज के जीवन में ऐसा ही सूरज उगा है, और जनकराज के जीवन में जो घटा है वह इतना आकस्मिक है कि जनकराज भी संभाल नहीं पा रहे हैं। वह बहा जा रहा है, जैसे कोई झरना अचानक फूट पड़ा हो, जिसके लिए अभी मार्ग भी नहीं है, मार्ग बन रहा है। उसी मार्ग बनाने में सहारा दे रहे अष्टावक्र जी। अब ये जनकराज पहले से ही इतने महान थे, ज्ञानी थे, सब कुछ पता था, लेकिन जानना और अनुभूति करना, ये दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। अब तक वो सत्य जानते तो थे, लेकिन दूसरों का सत्य। लेकिन आज जो उपलब्धि हुई है वो स्वयं की हुई है, आज स्वयं जाना है। तो ये इतना आकस्मिक हो गया, जैसे कोई पानी अभी बह रहा है लेकिन मार्ग बना नहीं है। पानी को बहने के लिए मार्ग अभी बना नहीं है, और पानी चल पड़ा है, पानी बह रहा है। तो ऐसी ही स्थिति आज जनकराज की है। वो कह रहे कि आश्चर्य, और क्यों न कहते, क्योंकि अब उनका अद्वैत में प्रवेश हो गया, और अद्वैत में प्रवेश पाते ही उन्हें चारों ओर परमात्मा की एक ही चैतन्य रूप, एक ही चेतना सारी सृष्टि में बह रही है, वो ही देख रहे हैं। तो फिर ये आश्चर्य ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? कि अब तक जो जाना कि ये मैं हूं, ये तू है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये संसार है, मैं शिष्य हूं, वो गुरु है, ये सब आज उसे समझ में आ गया कि यहाँ कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं है, सारी सृष्टि में एक परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ यहाँ है ही नहीं। तो जनकराज कह रहे कि आश्चर्य, आश्चर्य। तो उनको संभालने के लिए उनके सदगुरु खड़े हैं वहां उनके पास में। और सदगुरु ऐसे होते हैं कि शरीर के साथ ही सामने खड़े हो, ये आवश्यकता नहीं होती। सदगुरु जहां भी हो, लेकिन जो शिष्य करता है ना, इस मार्ग पर कुछ प्राप्ति करना चाहता हो, वो मेहनत कर रहा हो, अभ्यास कर रहा हो, पूरी श्रद्धा के साथ लग गया हो, तो सदगुरु कोई दूर नहीं है, उनके अंग संग है, उनके साथ ही है। ऐसा नहीं कि अभी हम आत्मभाव में जी नहीं रहे हैं,
अभी हम इस शरीर भाव में जी रहे हैं, इस मन के भाव में जी रहे हैं, इसीलिए हमें शरीर ही दिखता है कि सदगुरु सामने हो तो ही हमें लगता है कि मेरे गुरु जी मेरे पास में है, मेरे गुरु जी मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। सदगुरु तो चारों ओर व्यापक है, उनकी मौजूदगी हर जगह है। ऐसी सृष्टि में कोई कोना बाकी नहीं जहां सदगुरु की मौजूदगी न हो। वो साथ में ही है, वो पास में ही है। लेकिन जो करता है, जिनको इतनी श्रद्धा है, जो समर्पित हो चुका अपने सदगुरु के चरणों में, ये उन्हीं की श्रद्धा की बात है। वो ही मान सकता है और वो ही जान सकता है और एक दिन वो ही पा लेता है। तो आज अष्टावक्र जी जनकराज का सहारा बने हुए हैं, पास में खड़े हैं। पहले परीक्षा की, फिर प्रलोभन दिया। आज के सूत्रों में प्रोत्साहन है। परीक्षा ठीक उतरी, जनकराज उत्तीर्ण हुए। प्रलोभन भी व्यर्थ गया, जनकराज उसमें भी न उलझे। अब कितना प्रलोभन दिया। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हे जनक, तू कुछ प्राप्ति कर, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ त्याग कर दे और मुक्ति को पाले। तो जनकराज क्या कहते हैं कि पालू, ये तो भविष्य की बात है ना, ये ज्ञान तो मुझे उपलब्ध हो चुका। तो जनकराज इसमें उलझते नहीं है। जनकराज ने ये नहीं कहा कि मैं ये त्याग दूं। अगर कुछ अंदर बाकी बचा हो तो जनकराज सहमति देना कि हाँ, मैं ये राजपाट त्याग दूं, मैं ये सुख वैभव त्याग दूं, मैं ये गृहस्थ जीवन त्याग दूं। अब अंदर कुछ पड़ा हो तो त्याग करने की बात करे ना। अब अंदर कुछ था ही नहीं, पहले से छूट गया, छूटा हुआ ही थे। बड़े विरक्त थे, बड़े वैरागी थे, और अब तो सत्य को पा लिया था। अब तो दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरी कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही है। किस पे आसक्त हो, किससे मोह करे, किससे प्रेम करे और किसको छोड़े। छोड़ने के लिए कुछ होना तो चाहिए। जनकराज के पास कुछ भी नहीं है कि वो कहे कि मैं इसका त्याग कर दूं। तो वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। अष्टावक्र जी जो भी प्रलोभन देते उत्तीर्ण हो जाते हैं। जो हुआ है सच में ही हुआ है, कसौटी पर खरा आया। अब प्रोत्साहन देते हैं, अब पीठ थपथपाते हैं, अब वे उसे कहते हैं कि ठीक हुआ। अब जो जनकराज ने कहा है उसको अष्टावक्र जी दोहरा कर साक्षी बनते हैं। अभी तक अष्टावक्र जी जनकराज से पूछ रहे थे कि ये जो मैंने तुझे बात बताई वो ही तो तू नहीं दोहरा रहा है ना, ये तेरी ही अनुभूति की बात तू बोल रहा है ना। अब तक अष्टावक्र जी ये कह रहे थे उनसे, और अब अष्टावक्र जी इस वक्त ये कह रहे हैं कि हे जनकराज, तूने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। और जो जनकराज ने कहा था वो ही वो अष्टावक्र जी दोहरा रहे हैं। क्योंकि अनुभूति जिसको भी होती है वो एक सी होती है। जब अष्टावक्र जी ने अपने आप को पाया होगा, उस सत्य को पाया होगा, परमात्मा को उपलब्ध हुए होंगे, तब उनके साथ जो घटित हुआ होगा वो ही जनकराज के साथ घटित हुआ है। कुछ अलग वहां कुछ भिन्नता नहीं होती। जो भी परमात्मा को उपलब्ध होता है एक सा घटित होता है, लेकिन अपने अपने शब्दों के द्वारा कौन कैसा कह सकता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो अनुभूति के लिए कोई शब्द बने नहीं है। अब जिसको जो शब्द आए, कौन उसे एक अच्छे शब्दों में पिरो कर हमारे सामने रख सकता है, यही बात होती है। तो ये सूत्र बड़े अनूठे हैं। सजा का हाल सुनाए, जजा की बात करे, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करे। यहाँ खुदा के मिलने की घटना घटी है। अष्टावक्र जी और जनकराज के बीच परमात्मा घटा है, इसलिए कोई और बात नहीं चल सकती। अब तुम्हें तो कभी कभी ऐसा भी लगने लगेगा, अब यह इतनी पुनरुक्ति हुई जा रही है, पर यह बार बार वही बात क्यों कही जा रही है।
लेकिन जिन्हें परमात्मा मिला हो वे कुछ और कर ही नहीं सकते, वे बार बार वही कहेंगे। अब अष्टावक्र जी को परमात्मा उपलब्ध हुए हुए ही थे, वो सदगुरु थे, पाया हुआ था। जनक राज ने अभी पाया, ताजा ताजा, नया नया, लेकिन दोनों उपलब्ध हो गए परमात्मा को। तो अब दोनों के बीच में परमात्मा के सिवा कुछ बात बाकी ही ना बची ना। अब क्या बात करे परमात्मा के सिवा। तो अब जो अष्टावक्र जी की गीता कोई सुने तो सबको ये प्रश्न होते हैं कि एक ही बात क्यों दोहराई जा रही है, लेकिन दूसरी बात अब कैसे हो सके जब दोनों का स्वप्न टूट गया है, अब दोनों परमात्मा हो गए हैं, तो परमात्मा जो वो है उन्हीं की बात करेंगे ना। तुमने कभी देखा जब छोटा बच्चा पहली दफा बोलना शुरू करता है, टूटे फूटे शब्द होते हैं, बड़े सार्थक भी नहीं होते, पापा माँ ऐसे कुछ शब्द बोलना शुरू करता है, लेकिन जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो फिर दिन भर दोहराता है, प्रयोजन हो न प्रयोजन हो, संगति हो न संगति हो, उसे उतना रस आता है, एक बड़ी अद्भुत क्षमता हाथ में आ गई जैसे। अब बच्चा नया नया बोलना सीखे, अभी पापा माँ इतना ही बोलना सीखा हो, लेकिन उनके लिए तो एक अद्भुत घटना है ना कि जो इनसे पहले न घटी थी वो आज घटी है। उनके जीवन में शब्द आया तो वो बार बार वो ही दोहराएगा ना, क्योंकि इनके लिए ये नया है, अभी घटित हुआ है। तो प्रयोजन कुछ हो ना हो, कोई आस पास हो कि ना हो, वो अकेला भी गुनगुनाएगा, क्योंकि आज ये शब्द हाथ लगे हैं, पहली दफा हाथ लगे हैं। वह पापा माँ कहता सीख गया है, उसका जगत में एक नया अनुभव घटित हुआ है, वह समाज का हिस्सा बन गया है। अब तक समाज के बाहर था, अब तक समाज के अंदर न था। पापा कहकर प्रवेश द्वार से भीतर आ गया है, अब वह भाषा समाज समूह का अंग है, अब बोल सकता है। पहले भीड़ में ही रहता था, समाज में ही रहता था, कुटुंब परिवार में ही रहता था, लेकिन वो सबसे अलग था, क्योंकि सबके पास शब्द थे, अनुभव थे। उन बच्चे के पास अभी कुछ भी नहीं है, एक ताजा कली की तरह है, अभी कुछ नहीं, लेकिन आज उनके पास शब्द कहने के लिए शब्द है उनके पास, तो वो समाज से आज परिवार से जुड़ जाते हैं। तो जब पहली दफे बच्चा बोलता है तो वह दिन भर गुनगुनाता है, कुछ प्रयोजन हो तो भी कहता है, कहने में ही रस लेता है, बार बार दोहराता है, दोहराने में ही मजा पाता है। ठीक वैसे ही घटना घटी है, एक नया जन्म हुआ है जनकराज का, प्रभु की पहली झलक मिली है, झलक प्राणों तक कौंध गई है, रोए रोए को कंपा गई है। अब तो वे जो भी बोलेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, उस सब में ही परमात्मा की बात होगी, क्योंकि अब चारों ओर वो परमात्मा को देख रहे हैं। अब वो कुछ बोलने की कोशिश करे तो परमात्मा के अलावा क्या बोले, कुछ देखने की कोशिश करे परमात्मा के अलावा क्या देखे, वो कुछ सोचने की कोशिश करे तो परमात्मा के अलावा क्या सोचे वो, जब वो ही वो दिख रहा है चारों ओर, अंदर बाहर चारों ओर वो ही वो दिख रहा है। तो ये जनक राज का आज नया जन्म हुआ है। यद्यपि यह बात ऐसी ही कि कहीं नहीं जा सकती, फिर भी जब घटती है तो हजार हजार उपाय इसे कहने के किए जाते हैं। बड़ी निशब्द घटना है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन जब नया नया घटित होता है तो हजार हजार शब्द फूट पड़ते हैं कि ये मैंने जो अभी देखा, मैंने जो अभी ये महसूस किया, मैंने जो अभी उपलब्ध किया, वो मैं कैसे कह पाऊं, कैसे बता पाऊं। आज के सूत्रों में अष्टावक्र जी जनक राज की पीठ पर हाथ रखकर थपथपाते हैं। ये कहते हैं तू जीता, वे कहते हैं तू घर लौट आया, तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है, तू उत्तीर्ण हुआ है। आज सदगुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं कि तूने जो कहा
वो सत्य कहा, आज तू मेरी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, तू अपने घर लौट आया है। तो जैसे हमारी हमेशा से खोज क्या रहती है? परमात्मा की। सब यही कहते हैं ना कि परमात्मा चाहिए, परमात्मा की खोज में हूँ, ईश्वर की खोज में हूँ। तो ईश्वर कहीं खोया हुआ नहीं है, वो तो अपने ही स्थान पर है, वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ खोकर जाएगा। सब कुछ तो उनका है। जो भी उन्होंने बनाया, जो भी उन्होंने सर्जन किया है, तो वो सर्जनहार उसी में, उनके सर्जन में समाहित है। वो कोई उनके सर्जन से अलग नहीं है, वो उसी में समाहित है। तो आज अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनकराज तू अपने घर लौट आया है। तो ऐसे ही हम ईश्वर से दूर चले गए हैं, लौटना हमें पड़ेगा, वापस हमें मुड़ना पड़ेगा, वापस हमें आना पड़ेगा। तो जब हम अपने भीतर उतर कर हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देते हैं और हम अपने सच्चे घर लौट कर आ जाते हैं, हम कौन है वो हमें पता लग जाता है। स्वयं को पहचान लेना, यही होता है परमात्मा का हो जाना। परमात्मा कोई भिन्न नहीं है हमसे, हम एक ही है। लेकिन हम जो ये परमात्मा से दूर जा रहे हैं संसार की ओर, ये संसार भी परमात्मा का है अगर जीना आए। ये जो हम मोहित होकर और मोहांध होकर संसार में चल पड़े हैं, इसीलिए सारे दुख नजर आ रहे हैं। जहां मोह होता है, जहां हम मोहांध हो जाते हैं, वहां बंधन खड़ा ही है, वहां हम बंध जाते हैं। और ऐसा कौन है जिसे बंधन प्रिय हो? रस्सी से बांध दो, कितने दिन अच्छा लगेगा? बंधन किसको अच्छा लगता है? बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। स्वतंत्र हमारा स्वभाव है, हम मुक्ति में ही जी रहे हैं। मुक्त होना, परम मुक्त होना, ये हमारा स्वभाव है। परम आनंद में रहना हमारा स्वभाव है, परम स्वतंत्रता में रहना हमारा स्वभाव है। लेकिन हम अपने स्वभाव के विरुद्ध ये जो मोहांध होकर बंधनों में बंध गए हैं, इसीलिए हमें ये संसार असार लग रहा है। सारे सुख दुख हमें संसार में ही लग रहे हैं, क्योंकि बंध गए हैं हम बंधनों से। और बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सब संसार से उब जाते हैं। और आश्चर्य की बात क्या है कि संसार से उब चुके हैं, फिर भी दौड़ संसार की ओर ही है। फिर भी नहीं पता लगता कि अब ये संसार से उब चुके हैं, कुछ अलग किया जाए, अब लौटा जाए, अब वापस घर लौटा जाए। ये कोई नहीं सोचता। फिर भी वो ईश्वर से दूर जाने की ही सोचता है, उनसे ही दूर चला जाता है। जाने कितने युगों से, कितनी सदियों से, कितने जन्मों से एक ही काम करते हैं हम, अपने परमात्मा से दूर जाने का। और फिर दावा क्या करते हैं कि हम ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में श्रद्धा है। ये कैसा प्रेम है, ये कैसी श्रद्धा है कि बिना परमात्मा के हम जी पा रहे हैं? संसार में भी अगर कोई अच्छा लग जाए, कोई प्रिय पात्र मिल जाए, तो उनके बगैर भी कोई नहीं रह सकता। ये सबका अनुभव रहा होगा संसार में। तो फिर परमात्मा के बगैर ये जो हम रह रहे हैं और उनसे मिलने की कोई तड़प भी नहीं उठ रही है, तो ये कैसा प्रेम है, ये कैसी श्रद्धा है जो हम दावा कर रहे हैं? तो आज जनकराज उत्तीर्ण हो गए, अपने सदगुरु की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आज
उनके सदगुरु उनकी पीठ थपथपा कर कहते हैं कि जनक राज, तूने जो कहा वो सत्य कहा, आज तू घर लौट आया। और वापस जब हम लौटेंगे और अपने परमात्मा से मिल जाएंगे, तभी हमें हमारा घर मिलेगा, जो हमारा सत्य घर है। तो आगे अब अष्टावक्र जी क्या कहेंगे, ये कल के वीडियो में अब देखेंगे। अपने सदगुरु अपने पास हो, फिर भी कुछ प्राप्ति न कर पाए, ये बड़ी बदनसीबी है। फिर तो हम ऐसे बदनसीब है कि शब्दों में कहा ही न जाए। गुरु तो सबको प्राप्त हो जाते हैं, सदगुरु पास हो, सदगुरु प्राप्त हो चुके हो, फिर भी कुछ प्राप्ति न की जाए, फिर उनका उद्धार तो फिर जगत में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पूरे सदगुरु के पास भी रहकर भी अगर स्वयं का उद्धार न कर पाए, तो फिर इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो हमारा कल्याण कर पाए, हमारा उद्धार कर पाए। इसीलिए जब भी कोई सदगुरु प्राप्त हो तो प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अपने सदगुरु के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द को ब्रह्म वाक्य समझकर उन शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और सदगुरु जो राह दिखाए उनकी उंगली थामे श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।